एपिसोड के एंड में मीरा कहती है कि गोद भराई की जाए। अर्जुन बोलता है गोद भराई तो 7वें महीने में होती है। तो नित्या बोलती नहीं, अगर इसकी इच्छा है तो कर देते हैं गोद भराई। और नित्या ने मन में सोचा चल अब तो अपने खुद मौत बुला रही है तो कोई बात नहीं। फिर एक दुकान पे जाती है, ऐसी अगरबत्ती चाहिए। बोला ये वही अगरबत्ती, इसके जलाने के धुएं से इंसान की सांस में तकलीफ होती है या इंसान मर जाता है, फिर इंसान के अंदर का पेट का बच्चा भी मर जाता है। फिर वो अगरबत्ती जलाती है और बोलता है वाह मीरा, तूने तो खुद ही अपनी मौत तमाशे के साथ बुलाई है। तो ये गोद भराई तुम्हारी गोद खाली कर देगी बिल्कुल ही। दूसरे ही सीन में अर्जुन और काशवी साथ में थे। जब प्रद्युम्न आता है बोलता है कि भाई तुम दोनों साथ में हो तो अच्छी बात है, खुशखबरी दे देता हूँ मैं तुम लोगों को कि हम आज ही फरीदाबाद छोड़ रहे हैं, काशी और दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। अब उस धुएं से वो लोग बचेंगे नहीं बचेंगे आई डोंट नो। एक तीसरा भी सस्पेंस था जबरदस्त, जहाँ पे दादी बोलती है और चाची बोलती है महिमा को कि तू ही काशवी बनी थी और वो वॉइस चेंज करके करुण को भड़काया था तुम। मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला हमारे पास तो प्रूफ है, अब तुम बोलो खुद सी जबान से या फिर हम पुलिस को डायरेक्टली प्रूफ लेके तुम्हें हड्डी पसलियां दूर करवाएं। अब महिमा फंस गई है। क्यों फंस गई? क्योंकि महिमा एक और जगह पे फंसी है आज। चलो बताता हूँ। नित्या ने प्लान किया, प्लम्बर को फोन लगाया, बोला कि ऐसा ऐसा करना है, फोटो भेज दिए, पैसे अकाउंट में डाल दिए। नित्या निकल गई स्कूल छोड़ने के लिए करुण को। फिर प्लम्बर घुसा अंदर आया, बोला नित्या मैम ने बोला था। बोला हाँ ठीक है, ये रूम रहा, यहाँ पे ठीक करना है। बोला ठीक करता हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ, कुछ काम हो तो। जब बाहर बैठी थी बैक साइड पे तो प्लम्बर आया, धीरे धीरे दबे पांव आया और बोला आ! और वहां पे आके काशवी ने रोक लिया। मेरा डर गई, काशवी ने उसे 2-3 कुब्बे मारे, नीचे गिरा। बोला काशवी ये कौन था, मुझे क्यों मारा था और क्या हुआ अचानक तुम यहाँ? सब बताती हूँ, शांति रखो। फिर वो प्लम्बर उस पर हमला करे, फिर उसने काशी ने हमला किया, फिर वहां से कोई इंजेक्शन ली और उसको गोच दी कहीं पे, तो वो बेहोश हो गया। बोला थैंक गॉड। फिर फ्लैशबैक आया क्या है, काशवी को कैसे पता चला? तो काशवी गाड़ी के पीछे थी जहाँ नित्या बात करी थी, बिल्कुल बैकग्राउंड में खड़ी थी पीछे। नित्या की सारी बातें सुनी, प्लम्बर को आते हुए देखा, ये सब कुछ फ्लैशबैक में दिखाया गया। फिर बोला ये सब नित्या कर रही है और कल भी जब मैं घर में घुसी तो वो तुम्हारे खीर में पाउडर मिला रही थी। आई नो, मतलब नित्या आंटी इतना गिर सकती जब उनको पता चला कि मेरे पेट में मोहन का बच्चा है। भूल गई वो काशी के सामने बोल रही है। बोला मेरा कहने का मतलब, काशी ने बोला मुझे सब पता है कि तुम्हारे पेट में मोहन का बच्चा है, क्या है कैसे। बोला कैसे? बोला ये सब मत पूछो कि मुझे कैसे पता है, क्यों पता है और किस तरह से पता है। बस मुझे पता है और तुम्हें अब सावधान रहना है, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, ये मेरी गारंटी है। वो मन में सोच रही मेरे के दिल में अर्जुन के लिए फीलिंग है, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन हमेशा मेरा पति बन के रहे। मैं काशी से वैसे भी अर्जुन को छीन लिया था, अब वापस से परमानेंटली छीनने की कोशिश कर रही थी और कितनी मदद कर रही है काशी मेरे लिए। अब मैं इसकी मदद करूंगी। रात होते ही, मतलब पहले तो वो सीन था जहाँ पे उसको बेहोश किया और फोन लगाया पुलिस को। नित्या ही पब्लिक और पुलिस जी के बोला पुलिस आ गई, पब्लिक अपने को थोड़ा रोने दे, बहू मरी है मेरी। अंदर की बोला क्या हुआ क्या हुआ? फिर देखा तो किलर नीचे लेटा हुआ था, बाकी सब ऊपर थे। किलर को पानी डाल के होश में लाया गया और नित्या को देखे बोला चुप हो जाना, कुछ मत बोलना। उसे पुलिस स्टेशन लेके गए, वहां पे ये सब लोग बुलवाएंगे। फिर काशी ने बोला ध्यान रखना अपना, समझ गए ना? देख लिया तुमने उसकी घबराहट कितनी थी। रात को करुण से उसने पूछा कि भाई देखो करुण, मुझे एक पूछूं जब बताओगे, तुम अपनी काशी मम्मा से इतनी नफरत में नहीं बात करना था तुमसे ना, मुझे बताओ तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। फिर बताएगा मैंने वो आवाज सुनी जब वो दादी के साथ बात कर रही थी कि बोल रही थी मैंने ऐसा वॉइस आर्टिस्ट बनवाया था जिससे पापा बुरे दिखे मुझे और मम्मी अच्छी दिखे, ताकि कस्टडी उनको मिल जाए। फिर करुण थोड़ा सा अटैक में चला गया तो उसको पानी वानी पिला के शांत किया। मीरा ने बोला ठीक है मैं नहीं बात कर रही, ने बता दिया बहुत हो गया। फिर वो दादी के घर पे पहुंची सुबह। दादी ने बोला तुम यूँ काम है, मुझे एक काम है। बोला क्या काम है? बोला बेटा मुझे करुण ने कल रात को काशवी की नफरत की वजह बताई, वो वजह हैरान करने वाली थी और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला ये था कि जो उसको बताया गया है, जो उसने देखा है। फिर दादी से शेयर की। बोला पॉसिबल ही नहीं है, काशवी कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती, वो भी नित्या के सामने। नित्या काशवी कभी एक हो ही नहीं सकते।
जरूर इस बात में कुछ गड़बड़ है। और पीछे से चाची आके बोले कि हाँ। पर इससे पहले एक सीन था जहाँ नित्या पहुंची जी महिमा के पास, बोला प्रकाश नाम का एक लड़का है जो मेरे घर में मीरा के पास अटैक करने आया था, वो जेल में अपना मुंह खोले, उससे पहले उसको जेल से बाहर निकालो और रवाना करो उसको यहाँ से। अपने पति की थोड़ी सहायता ले लो महेंद्र की। बोला मेरा पति एक सिविल सर्विस ऑफिसर है, वो क्यों ऐसे क्रिमिनल की मदद करेगा, और आप फिर से जेल ना जाना चाहते हो तो मैं आपकी जान क्यों बचाऊं। बोला उसके तुझे मैं पैसे दूंगी, और दोबारा का तुम्हारे काले चिट्ठे का महेंद्र को कुछ पता नहीं है कि तुम्हें जुगेर की आदत है, तुम इससे पहले क्या क्या कांड कर चुकी हो, वो भी उसके भतीजे के साथ, फिर भी तुमने मेरे साथ मिलके क्या क्या किया है, तो बोलो तो महेंद्र को मैं अभी फोन करके बता दूं। बोला नहीं ठीक है, मुझे टाइम लगे पर मैं करता हूँ। बोला टाइम नहीं है तुम्हारे पास, वो अपना मुंह खोले उससे पहले उसका मुंह बंद करके यहाँ से निकलवा दो। तो महिमा अब लग गई उस काम पे, और चाची ये बातें सुन रही थी। चाची ने बोला पता नहीं क्या बातें कर रही है, जाके डिस्टर्ब करती। बोला नहीं, इसके पास जाऊंगी नित्या मुझे ऊपर भड़के की कुछ हाथ पाथ उठा देगी मेरे पे, पापा इसके पास जाना मतलब अपनी जान रिस्क में। तो चाची पतली गली निकल गई घर के लिए, जहाँ पे वो दादी और उसकी बातें सुन के फिर दादी का सपोर्ट करेगी महिमा को एक्सपोज करने में। तो वो सब हमें यही देखना है कि आगे होगा क्या। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।